तो ही तुम पुण्यात्मा बनकर अपने जीवन को नेक बना सकते हो, अन्यथा तुम्हारा जीवन फेक है। अन्यथा तुम्हारा जीवन फेक है। ऐसे भी जीव देखे गए हैं संसार में, वह पिता की करोड़ों की संपत्ति मिली पर संभाल नहीं पाए, और ऐसे भी जीव मिले जो रोड पर थे, वह करोड़पति भी बनते देखे गए। ये बुद्धि का प्रयोग है, ये विवेक का प्रयोग है, और वही 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 श्रेष्ठ है जो इन साधनों का सही तरीके से प्रयोग करता है। हमें धन किस में लगाना है, हमें अपनी शक्ति को कहाँ लगाना है, हमें अपने समय को कहाँ लगाना है, हमें अपने बुद्धि को कहाँ लगाना है, यही बात आज 2 श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं। कल से प्रयास करेंगे कि आपको भी उन श्लोकों को पढ़ने का मौका मिले। आज हम मात्र पढ़ते हैं, आप श्रद्धा से हाथ जोड़कर सुनने का प्रयास कर लेना। कल प्रयास करेंगे आपको भी श्लोक पढ़ने का मौका मिल जाए। पढ़ते हैं, मेरे साथ आप सुनने का प्रयास करो। लक्ष्मी ही परोपकाराय विद्या चात्म विवेकदा शक्तिस्तु धर्म रक्षायै यस्य धीमान स उच्यते पुण्य का पुण्यमर्जन्ति पातकं तो खलाखिल बुधा सत्संगमर्जन्ति स्वभावस्तत्र कारणम्। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लक्ष्मी सबके पास है, धन दौलत सबके पास है, शक्ति भी सबके पास है, विद्या समय सब कुछ सबके पास है, पर उसमें से बुद्धिमान कौन, समझदार कौन, ज्ञानी कौन? मात्र ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं होता, धन होने से कोई धनी नहीं होता, विद्या होने से कोई विद्यामान नहीं होता, शक्ति होने से कोई शक्तिमान नहीं होता। तो कौन है? कौन है जो लक्ष्मी परोपकाराय, जिसकी लक्ष्मी, जिसका धन, जिसकी संपत्ति पर के उपकार के लिए है। परोपकाराय यानी दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए है। वही लक्ष्मी, वही धन उसका श्रेष्ठ है। ऐसा उपयोग करने वाला ही धीमान, वही धीमान स उच्यते, वही श्रेष्ठ धीमान है, वही श्रेष्ठ बुद्धिमान है जो मिले हुए लक्ष्मी का, मिले हुए धन का, मिले हुए साधनों का पर के उपकार के लिए सदुपयोग करता है। परोपकाराय विद्याच आत्म विवेकता, विद्या मिली, ज्ञान मिला, वह सब कुछ मिला, पर विवेक नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कब हम कहाँ खड़े हुए हैं। सभा का मर्यादा का ध्यान नहीं, हमारे पद का ध्यान नहीं है, पर बोले जाना ये आपका ज्ञान काम का नहीं है। क्योंकि विद्या ज्ञान स्व विवेकता, जो विवेक को प्रदान करती है वही विद्या, वही ज्ञान ही, वही तुम्हारे लिए बुद्धिमान बनाने के लिए निमित्त है। नहीं तो हजारों सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन करने वाले भी संसार में हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, एक एक शब्द टीका का उनको रटा हुआ है। ग्रंथ के कौन से पृष्ठ में, कौन से आचार्य भगवान ने कौन सी टीका में क्या शब्द का प्रयोग किया है, पर कहाँ क्या बोलना ये विवेक नहीं है। किस काम की विद्या, किस काम का ज्ञान? कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। इसलिए विद्या स्व विवेक को देने वाली है तो ही वह धीमान है। शक्ति हिस्तु धर्म रक्षायै, शक्ति किसके लिए? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कसाय करने के लिए नहीं। आज हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे धन हो, बुद्धि हो, शक्ति हो, सबका प्रयोग मात्र अपनी कसाय की, अहंकार की पुष्टि करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, राग द्वेष के लिए कर रहा है। वह सच्चा बुद्धिमान है ही नहीं है, वो बुद्धि का मान करने वाला है। बुद्धिमान तो वो है जो धर्म रक्षायै शक्ति ही, जो अपने शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है, धर्मात्मा की रक्षा के लिए करता है। हम अपने आप से पूछे ना, हमारा धन, हमारी विद्या, हमारी शक्ति हमने आज तक किस में व्यय कर दी, किस में खर्च कर दी? हम
महीनों महीनों के एकासन कर सकते थे, दिनों दिनों के उपवास भी माताओं कर सकते थे। हम घंटों घंटों वह जिनवाणी का जोर जोर से उच्चारण कर सकते थे, 24 घंटा लगातार भक्तामर का पाठ कर सकते थे। पर किसी से कह दो 2 घंटा भक्तामर का पाठ कंटिन्यू घर में करने आ जाना, नहीं गला दर्द कर रहा है, तकलीफ हो रही है, वही दूसरों की निंदा, फिर 2 नहीं 4 घंटे चले, फिर बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ हमारे पास समय है, वहाँ हमारे पास समय है, वहाँ हमारे पास समय है जहाँ किटी पार्टी होती है, जहाँ दुनिया भर की इधर उधर की बातें होती है, वहाँ जाने के लिए तो हमें वह त्योहार के दिनों में, पर्व के दिनों में, छुट्टी के दिनों में समय मिलता है। पर वही कहा 10 दिन निकाल के शिविर में, 10 दिन निकाल कर अपने धर्म ध्यान में लगाओ, वहाँ समय नहीं है, वहाँ समय नहीं है। ये पुण्यात्मा और पापात्मा का लक्षण यहाँ बता रहे हैं। पुण्या का पुण्य मार्जंती, जो पुण्यशाली जीव है हर समय हर मिनट खोज करता है कि जिससे मुझे पुण्य मिले। समय मिला माला फेर रहे, समय मिला सत्संग प्राप्त कर रहे, समय मिला स्वाध्याय कर रहे। किसकी बात चल रही? आपकी नहीं, पुण्यात्मा की। आप हो तो आप जानो, पर आप निर्णय करना कि हमने अपना समय, अपनी शक्ति किस में व्यर्थ कर ली। धन दौलत वह पता नहीं किन किन पार्टियों में और क्या क्या आज कितनी गदर मची है, पर उसमें तो खर्च करने के लिए समय, शक्ति, पुण्य, धन सब कुछ तैयार है। पर धर्म के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है क्या माताओं? बोलो ना, है क्या? बोलो ना। अभी पता चल जाए किट्टी पार्टी है, इनकी तरफ से भोजन है, ये गिफ्ट मिलने वाली है, देखो यहाँ हॉल में बैठने की जगह कम पड़ेगी। और यही पता चल जाए कि वह सत्संग हो रहा है, धर्म का ज्ञान मिल रहा है, हमें कुछ सुनने के लिए, जीवन बदलने को मिले, कौन सुनेगा? घर की जिम्मेदारी है महाराज जी, ये संभालना है महाराज जी, वो करना है, हो गया कल्याण। पुण्य का पुण्य मार्जंती। निश्चय से पुण्यात्मा जीव, पुण्यशाली जीव पुण्य को ही खोजता है। पातकम तू ढाला किल। और जो दुष्ट मनुष्य है, पापी मनुष्य है, वह हर समय मंदिर में बैठकर भी एक दूसरे की बुराई करो, इसको देखो, इससे राग, इससे द्वेष करते हुए पाप का ही अर्जन करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है। नहीं तो मेरे से लड़ने के लिए आ जाए धीरज भाई, महाराज आप हमारी क्यों कहते? मतलब हम किसी की नहीं कहते, यहाँ जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अपनी स्वयं की पहचान स्वयं करो। पुण्यात्मा पुण्य को ही प्राप्त करता है, विवेकवान विवेक से कार्य करते हुए पुरुषार्थ करता है। और पापी जो दुष्ट मनुष्य है ना, वह अच्छे में भी बुराई ही खोजता है, अच्छे में भी बुराई खोजता है। उसको कोई धर्म प्रभावना से हुआ कार्य कभी अच्छा नहीं लगता। उसमें भी कहीं ना कहीं फटे में टांग अड़ाकर बुराई और निंदा करने के अलावा कुछ नहीं करता। आप लोगों ने तो बहुत सारे व्हाट्सएप सुने होंगे ना 15-20 दिनों में, पढ़े भी होंगे। पहचान करना अपने आप की और उन व्यक्तियों की, कौन सज्जन है, कौन पुण्यात्मा है और कौन दुष्ट है। अच्छाई कभी वह नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसकी आदत ही है कि पुण्य में भी पाप खोजे, और पुण्यात्मा पाप में भी पुण्य खोजकर अपना कल्याण करके चला जाता है। और पापी पुण्य में भी, धर्म में भी, पुण्य कार्यों में भी कहीं ना कहीं कमी खोजकर उसकी खामियां ही खोजता है। अरे इनकी ये कमी है, उनकी ये कमी है, उनने ये नहीं पूछा, उनने ये नहीं किया। ये दुष्ट मनुष्य की प्रवृत्ति है। पातकम तू खाला किल। पातक जो है यानी पापी जो है, जो दुष्ट मनुष्य है, वह हमेशा वह ऐसी ही गलतियों को, पापों को और कमियों को ही खोजते पाप का अर्जन करता है, पाप का ही अर्जन करता है। हम अपने लिए सोचे, हमें अच्छाई में अच्छाई कितनी दिखती है और अच्छाई में बुराई कितनी दिखती है। जो सज्जन पुरुष है, जो पुण्यात्मा है, वह गलत कार्य में भी कहीं ना कहीं अच्छाई खोजता है। नहीं, वो तो अच्छा करना चाहते थे, फिर गलती हो गई। पर गलत व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में भी कहीं ना कहीं कमियां खोजता है। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया, इनको क्यों किया। ये कहीं ना कहीं कसाय का परिणमन करते हुए जो उसका स्वभाव बन चुका है, ज्ञानी का, विद्वान का, बुद्धिमान का, वो वैसा ही स्वभाव उसके लिए फल दे रहा है।
बुधा सत्संग मर्जंती, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, धीमान हैं, वह कभी न कभी समय निकाल कर सत्संगम मर्जंती, सत्संग को प्राप्त करना चाहता है। देव शास्त्र गुरु कहीं न कहीं मौका खोजता है, कहीं न कहीं मौका खोजता है कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले। जो समय मिला है, जैसा समय मिला है, मुझे समय मिल जाए, मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा आराधना करने का मौका मिल जाए। ये एक सच्चा धर्मात्मा खोजता है। और जो धर्मात्मा नहीं है, मात्र धर्मात्मा बनने का ढोंग करता है, वह कहीं न कहीं जागे जी सामने वाले की कमियां खोजता है। इनने समय नहीं दिया, ये नहीं हुआ है। जिनको मौका चाहिए होता है, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का सत्संग चाहिए पड़ता है, वो ये नहीं विचार करता कि हमें कब कहाँ कैसा समय मिला है। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए उस श्रेष्ठ अवसर को, मौके को बहुत बड़ा पुण्य का अवसर बनाने का पुरुषार्थ करता है। जैसे अल्प समय में ही कल सादतगंज वालों ने जो ये संगोष्ठी के माध्यम से जो पुरुषार्थ किया, अगर कोई दूसरा होता प्रमोद जी यही सोचता विद्वान आएंगे, हमें क्या मिलने वाला है, हमें तो मेहनत ही करनी पड़ती। पर ये सत्संग जो मिला, गुरु का सानिध्य तो मिला, गुरु का आशीर्वाद तो मिला, ये सोचकर जो पुरुषार्थ करता है वो ही बुद्धिमान और वो ही ज्ञानी होता है। जो पुरुषार्थ वास्तव में कल सबने मिलकर किया, कल परसों ही नहीं, कल परसों में उनसे भी रावका जी कह रहा था कि वास्तव में जिन जिन जीवों ने, चाहे शिविर हो, संगोष्ठी हो, या अपने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए चाहे बुद्धि का, ज्ञान का, धी का, धन का, समय का, शक्ति का सदुपयोग किया है, वो ही संसार में बुद्धिमान है। और वे सभी साधवाद के और आशीर्वाद के पात्र है जिनने इस सत्संगति को प्राप्त करने का प्रयास किया। और सादतगंज वाले तो कितने पुण्यात्मा है, सादतगंज वाले तो कितने पुण्यात्मा है माताओं। चतुर्मास के लिए आए तो सादतगंज आए थे, बीच में पुनः सादतगंज में आए, शिविर जाना तो सादतगंज में, शिविर से लौटे सो सादतगंज में। मुझे तो ऐसा लग रहा है इतना पुण्य अगर सादतगंज वालों का हुआ तो निष्ठापन तक शायद सादतगंज में ही रुकना पड़े। आप अपने पुण्य को बढ़ाओ, हो सकता है भगवान पार्शनाथ को यही कुछ मंजूर हो कि बचा हुआ समय ही यहाँ जम्बुझ बीत जाए। क्योंकि जिसका पुण्य प्रबल होता है वह अल्प पुरुषार्थ में ही पुण्य को वृद्धिंगत करता है। और बाकी जिसका पुण्य उदय में है ही नहीं है, वो पुण्य कार्यों में भी पाप खोजकर पाप का अर्जन करता है। यहाँ लिखा है स्वभाव तत्र कारणम, इसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव ही कारण है। जो दुष्ट मनुष्य का स्वभाव है वो स्वभाव ही है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। उसको कितना ही अच्छा सिखा दो, कितना ही अच्छा समझा दो, कितना ही उसे जोड़ने का, साथ लेने का प्रयास करो, पर ध्यान रखना आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है गुड़ दुग्धम विबंता न पन्नगा निविसा होंती। यानी तुम गुड़ मिलाकर दूध भी सर्प को पिला देना, पर सर्प की आदत होती है दूध उगलना। क्या उगलेगा सर्प? जब भी उगलेगा वो सर्प जहर ही उगलता है। ऐसा स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव पे कोई तर्क नहीं। दुष्ट मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है, बुद्धिमान जीव का ऐसा ही स्वभाव है, और पुण्यात्मा जीव का विमल जी ऐसा ही स्वभाव है। स्वभाव ही उसके लिए कारण है, अन्य कोई कारण है ही नहीं है। तुम कितना ही उसके लिए अच्छा करो, कितना ही सहयोग करो, कितनी अच्छी मीठी बातें दो, कितना ही समय दो, पर यही कहता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमें तो ऐसा है, हमें तो वैसा है। क्या करे? स्वभावः तत्र कारणम, स्वभाव ही उसके लिए कारण है। तुम लाख अच्छाई करो, लाख प्रशंसा करो, लाख उसके लिए अच्छा सोचो, पर जिसकी बुद्धि दुर्जन की बुद्धि हो चुकी है, उसके लिए कोई कभी अच्छा जीवन में कर नहीं सकता। स्वभाव ही ऐसा बना लिया है, उसने अपनी परिणति ही ऐसी बना ली है, उसने अपना जीवन का जीने का वजूद ही ऐसा बना लिया है। उसके लिए कौन क्या कर सकता है? क्या कभी किसी अग्नि को किसी ने ठंडा किया? अग्नि को किसी ने मां ठंडा किया?
और अग्नि ठंडी हो गई तो अग्नि बची नहीं। अग्नि का जैसे स्वभाव ही उष्णता है, ऐसे दुष्टों का स्वभाव ही है कि हर अच्छे कार्य में वह पाप अर्जन करने के लिए कहीं निंदा, कहीं बुराई, कहीं उस विपरीतता को ही प्राप्त करते हैं। स्वभाव तत्र कारणम। इतना ही नीरज जी याद रखना। कोई विपरीत मिल जाए, कोई विडंबना, कोई निंदा करते हुए मिल जाए तो यही सूत्र जीवन में याद रखना। सुखी होने के लिए स्वभावः तत्र कारणम, उसका स्वभाव ही उसके लिए कारण है। जब वो दुर्जन अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, मैं सज्जन होकर, मैं धर्मात्मा होकर, मैं पुण्यात्मा होकर उसके विपरीत कार्य को देखकर मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? मेरे लिए भी स्वभाव तत्र कारणम और उसके लिए भी स्वभाव तत्र कारणम। स्वभाव ही उसके लिए कारण है। जो जैसा होगा, जिसने जो जैसा भरा होगा वो वही तो देगा। सर्प को चाहे दूध पिला दो, गुड़ मिलाकर पिला दो, शक्कर मिलाकर पिला दो, पर वह कभी दूध कभी मीठा उगलेगा ही नहीं। वो जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा, जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा। इसलिए दुर्जन नहीं, सज्जन बनो, और मात्र सज्जन नहीं, बुद्धिमान भी बनो। तभी बुद्धिमान बन सकते हो, जो मिले हुए धन दौलत रूपी साधन आप परोपकार के लिए प्रयोग में लाओगे। जो आपको बुद्धि और जो ज्ञान विद्या मिली है वह विवेक से प्राप्त करो। और ऐसा विवेक जैसे उस वैद्य ने विवेक का परिचय देकर डब्बा भर वह अंजन भेजा था, ऐसा प्रयोग करो ना। सामने वाला भी विचार में पड़ जाए, अरे इससे मैं लड़ूं तो कैसे लड़ूं, मैं इससे जीत ही नहीं सकता। जो शक्ति मिली है ज्ञानियों, परस्पर में लड़ने में मत खर्च करो। आज कितनी बड़ी विडंबना दिख रही है कि हम मुट्ठी भर से अब चुटकी भर बचे हैं, लड़ते फिर भी तेरा मेरा वेदी भगवान गुरु, इन बातों को लेकर लड़ते कहाँ ले जाएंगे? शक्ति है, शक्ति नहीं होती तो लड़ते क्या? उस एकेंद्रीय वनस्पति काय से पूछो, उन्होंने कभी लड़ाई की? कभी नहीं की, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। तुम्हारे पास मन है, 5 इंद्रियां है, इतनी बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का कितना बुरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कहने के लिए तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कहने के लिए गुरु की रक्षा कर रहे हैं, पर धर्म की रक्षा लड़ाई और हिंसा करने से नहीं होती। गुरु की जिनवाणी की रक्षा लड़ाई करने से, युद्ध करने से, हिंसा करने से होती ही नहीं है। अपनी कसायों की पुष्टि लड़ाई से हो सकती है, युद्ध से हो सकती है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ों में कहीं से किसी प्रकार से धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। जहाँ लड़ाई है वहाँ ध्यान रखना हमारे धर्म की ही क्षति है, धर्मात्मा की ही क्षति है।